स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय गोपीजनवल्लभाय यशोदानन्दवर्धनाय श्रीनन्दनन्दनाय श्रीराजराजेश्वराय द्वारिकेश्वराय श्रीमद् कृष्णचन्द्राय पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनाना मूर्तिभूतं भागधेयं यदुना एकीभूतं गुप्तवुत्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म सन्निधत्ताम् श्रीराधिकां नौमि नीलाब्जमदमोचनलोचना श्रीनन्दनन्दन प्रेमवापी खेलन मरालिका आद्यन्तमङ्गलमजात समान भावमार्यम् तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबल पञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् अञ्जनीनन्दनं वीरम् जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए ग्राम देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के मधुर और सरस चरित्र सुने। इसके पहले उन भगवान श्री मधुराधिपति का शब्दों के माध्यम से दर्शन करें। दर्शन के कई प्रकार हैं। नेत्र दर्शन, मन दर्शन, शब्द दर्शन। किसी को सामने देख करके भी हम देखते हैं और किसी के बारे में सुन करके भी उसको देख लेते हैं। किसी की कोई चर्चा हुई, वो सामने नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो शब्दों का प्रयोग हुआ, उन शब्दों को सुन करके हमारे मन में उसकी छवि बनती है। वो कैसा होगा, उसका रूप, उसका लावण्य, उसकी छवि, उसका सौंदर्य, उसकी सुंदरता। तो चलें, यहां तो दोहरा लाभ है। सोने पे सुहागा है। सामने नेत्रों से मेरे बाल गोपाल का दर्शन करते जाइए। नए नए वस्त्र पहना है आज मैंने इनको, चमक रहे हैं ना। खैर वैसे भी चमकते हैं, वो तो वैसे भी हो तो भी चमकेंगे, लेकिन जन्मे हैं ना, अब उत्सव होना है तो हरा सा झबला पहनाया है मैया यशोदा ने लाला को। चलें, शब्दों के माध्यम से भी उस मधुराष्टक का पाठ करते हुए देखें भगवान कैसे। स्वामी श्री 1008 वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस मधुराष्टक की रचना किया है। साधारण संत नहीं थे, एकांत में बैठ करके याद करते, मेरे कृष्ण आओ, और भगवान तुरंत सामने खड़े हो जाते, बोलो बाबा। ऐसे स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी का रचना किया हुआ यह स्तोत्र है, अष्टक है, जिसको मधुराष्टक के नाम से आप लोग जानते हैं। चलें, बड़े प्रेम के साथ इस मधुराष्टक का पाठ करें। एक बार हम बोलते हैं, एक बार आप सब बोलिएगा, बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ। अधरम मधुरम, अधर भी मधुर, वदन भी मधुर। यशोदा, इसलिए भगवान आए यशोदा के पास। जिस क्षण से सुना है गोकुल वालों ने मैया यशोदा को लाला हुआ है, आनंद का पारावार नहीं है। सुख छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीज हो गई सुख। आनंद भी किसी सीमा में नहीं है, असीमित है, अपरंपार है। उस परब्रह्म परमात्मा के आगमन में उन जीवों का जो आनंद था अपरंपार हो गया, अपार हो गया, असीमित हो गया, अनलिमिटेड हो गया। कोई सीमा नहीं, गणना नहीं की जा सकती। वो तो
गणना से भी ऊपर है। आनंद ही तो आया नंद के यहां। कल आप लोग गा रहे थे, नंद के कृष्ण भय, ये तो कोई नहीं गाया। हाँ, नहीं गाया ये। नंद के गोपाल भय, नहीं कोई गाया। तो कौन हुई है नंद के? बोले नंद के आनंद भय, वहां आनंद आया, वो भी परमानंद के रूप में। और जब परमानंद ही प्रकट हो गया हो तो सुख कहां लगता है? उसको तो लोगों ने छोड़ दिया, अरे चलो किनारे जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। सुख सांसारिकता में होता है, सुख जागतिक है, या कह लें सुख शारीरिक है, फिजिकल है। लेकिन आनंद तो आत्मिक होता है, आत्मा से जुड़ता है। आत्मा ही परमात्मा का रूप है। इसलिए आनंद और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वेद भी इस बात को स्वीकारते हैं। वेद में लिखा है आनंदेति ब्रह्म, आनंद इति ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है और दूसरा कुछ। आनंद ही आनंद छा गया। और केवल वृंदावन गोकुल में नहीं, केवल ब्रज में नहीं, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय भगवान का शुभागमन हुआ उस क्षण अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मर्छ शांतर्छ ग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमंगल भूयस्थ पुरग्राम व्रजाकरा नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलरुह श्रियः द्विजाली कुलसन्नादस् तबकावनराजयः ववो वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचि अग्नयश्च दुजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत। देव यक्ष गंधर्व किन्नर विद्याधर समस्त प्राणियों के लोग प्रसन्न हो गए। दैत्यों को छोड़कर पृथ्वी वायु आकाश अग्नि जल सब आनंदित हो गए। समस्त अवयव समस्त पदार्थ समस्त तत्व समस्त लोक सबके सब आनंदित हैं, प्रसन्न हैं भगवान के आगमन को सुनकर के। नदियां भी प्रसन्न हुई, सरोवर भी प्रसन्न हुए। कमल को तो इतनी प्रसन्नता हुई कि वो रात में ही खिल गया। जबकि प्रकृति की दृष्टि से प्राकृतिक रूप में कमल रात्रि में नहीं दिन में खिलता है। सूर्य का दिव्य प्रकाश जब उस कमल में पड़ता है तो उसकी पंखुड़ी खिल जाती है, खुल जाती है। लेकिन रात्रि में ही कमल खिल गए, क्यों? क्योंकि कमल को लगता है भगवान के अंगों की उपमा लोग मुझसे देंगे, इस खुशी में खिल गया। हम लोग कहते हैं ना, चरण कमल, कर कमल, नयन कमल। हालांकि कमल की हैसियत क्या, उसकी औकात क्या, जो भगवान के अंगों से अपनी तुलना कर सके, उसकी हम उपमा कर सके। कितने कितने कमल, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष लक्ष कोटि कोटि अनंत अनंत कमल एक होकर के एक रूप में प्रकट हो जाएं, तब भी भगवान के चरणों की तुलना नहीं कर सकते। इतने सुकोमल हैं भगवान के चरण कमल। कितने, थोड़ा सा जरा उपमा में चलते हैं। भगवान के चरण कमल, सुना है कमल बहुत कोमल होता है, बड़ा सुंदर होता है कमल का पुष्प। लेकिन याद रखिए, कमल से भी ज्यादा कोमल होता है, जहां तक कोमलता की बात है, कमल जिससे खिलता है कीचड़। मिट्टी का जो कीचड़ है ना, वो और कोमल होता है, बड़ा मुलायम सा होता है। कमल कोमल, कमल से भी ज्यादा कीचड़ कोमल।
अब जरा विचारिए, जल और मिट्टी के कीचड़ से पैदा होने वाला कमल जब इतना सुंदर और कोमल होता है, तो यदि दूध और दही से पैदा होने वाला कोई कमल हो, वो कितना सुंदर हो। दूध और दही से जो पैदा होता, दूध का जल और दही का कीचड़। लेकिन परमात्मा तो इससे भी ऊपर है ना। निर्गुण निराकार का जल है और सगुण साकार का कीचड़ है, और उससे पैदा होने वाला मेरा यह सांवरा सा, सलोना सा, काला कलूटा सा लाला है, जो दुनिया से नहीं ब्रह्मांड से सबसे ज्यादा सुंदर है। इसलिए नाम है उसका श्याम सुंदर। अनुपम सौंदर्य है मेरे प्रभु का, अनुपम, बहुत सुंदर। जिसने भी देखा वही उनका हो गया। एक झलक उस परमात्मा के सौंदर्य की पाकर के हम जगत की सुंदरता को रिजेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं, उसको त्याग देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। उस संसार के सौंदर्य की ओर देखने का मन नहीं होता। जिस क्षण परमात्मा की सुंदरता हमको एक झलक मिल जाती है, छोटी सी एक झलक, ऐसे भगवान श्री बांके बिहारी मेरे ठाकुर आज पधारे हैं गोकुल में। गोपियों का उत्साह संभल नहीं रहा, सबके सब एकत्र होकर के मैया यशोदा के अंगना में पहुंच रही है। समस्त गोपियां बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, बन ठन करके गई हैं, उत्सव में जा रही हैं, फूलों का श्रृंगार किया, फूलों का। गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठ्यः चित्राम्बरा पथिः शिखाच्युतमाल्यवर्षा। अपने बालों को संवारा, गजरे बांधे, हाथों में फूलों के कंगन पहने, भुजाओं में बाजूबंद पहने, कानों में कुंडल पहने, वक्षस्थल में गजरे पहने और फूलों से सज करके वह गोपियां भगवान श्री श्याम सुंदर के पास पहुंची, जा रही हैं। उनके शरीर के उन आभूषणों से एक एक फूल गिरा धरती में। पूरी गोकुल की गलियां जो हैं फूलों से पट गई हैं, पूरी भर गई हैं। लोगों ने कहा गोपियों ने भगवान को सुमन अर्पण कर दिया। संतों ने कहा नहीं, गोपियों ने भगवान को सुमन अर्पण कर दिया। सामने वाले ने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं, गोपियों ने भगवान को सुमन अर्पण कर दिया। संत कहते हैं गोपियों ने भगवान को सुमन नहीं, गोपियों ने भगवान को सुमन अर्पण कर दिया। अरे बोली वही तो मैं भी कह रहा हूं। बोली बिल्कुल नहीं कह रहे, सुमन अर्पण किया। बोले नहीं ये तो सांसारिक हो गया। तो क्या? बोले गोपियों ने अपना सुमन ही अर्पण कर दिया। इससे ज्यादा अर्पण और कुछ हो ही नहीं सकता है। हृदय ही प्रदान कर दिया, क्योंकि भगवान को यही तो पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन वाला, सुंदर मन वाला ही मुझे पा सकता है। भगवान के वचन। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल छिद्र पसंद नहीं, कपट बनाव दुराव पसंद नहीं। जैसे हो मेरे सम्मुख आ जाओ, मैं तुमको स्वीकार कर लूंगा। ये भगवान के वचन है। और गोपियां भी सुमन अर्पण करती हुई भगवान के सम्मुख पहुंच गई। जितने जितने भी लोग वहां पर पहुंचे, सबका बड़ा यथायोग्य सम्मान किया। नंद और यशोदा ने, गांव के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, गांव के अधिष्ठात्र हैं, राजा हैं गांव के। लोग उनको नंद राय बोलते हैं, उपाधियां हैं ये, राव की, राय की। यशोदा मैया ने स्वर के भीतर से ही बाबा नंद को संदेशा दिया है। काशी से कहा जाना, कह देना बाबा से जो भी आए ना गांव के पड़ोस के,
क्षेत्र के सबको बहुत सम्मान दीजिएगा और सबको उपहार दीजिएगा। और नंद राय ने अपनी उस गृहिणी की बात को माना। अच्छी बात को मानना चाहिए। गौठनिन अगर कुछ अच्छा कह रही हैं तो मानना चाहिए। हाँ, हम गौटियां हैं, इस चक्कर में ना रहा करो ज्यादा। हाँ, कभी कभी गौठनिन की भी मान लिया करो, विशेषकर अगर हालांकि अच्छा ही कहती हैं, बुरा कभी नहीं कहती। वो तो हम ही आप लोग हैं जो बुराई बुराई के ही बने हैं, बाकी अच्छा तो यही कहती है। अरे नारी है जी, ये गृहिणी है, गृहस्थी की परिचालिका है। आज तक किसी ने सुना किसी के लिए ग्रह विष्णु सुना है? और इनको क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, छोटे नहीं हो जाएंगे। और जोर से बोलिए, जरा सुन लेना गौठनिन मन, ये भी सुने कि क्या कह रहे हैं हमारे दाऊ जी, हमारे गौटिया क्या बोल रहे हैं। गृह लक्ष्मी, ये गृह लक्ष्मी है, हम गृह विष्णु नहीं हैं। वो तो उनकी कृपा हो जाए तो हम विष्णु बन सकते हैं, याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति की परिपोषिका, परिचालिका, संचालिका ये नारी है हमारे देश। विदेश की नारी की बात नहीं कर सकता, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हमारे देश की जो नारी है, आर्यावर्त की जो नारी है, सनातन धर्म को मानने वाले परिवार की जो स्त्री है, वो गृह लक्ष्मी कहलाती है। और शास्त्रों में लिखा है साफ शब्दों में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां देवताओं का निवास होता है, जहां नारी का सम्मान होता है, बराबर की अधिकारिणी है। अगर आप घर के मालिक हैं तो वो भी घर की मालकिन है। इसलिए अच्छी बात अगर कहती है तो उस बात को मानना चाहिए। ज्यादा अहंकार के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। मैं हाँ, किसी लायक नहीं हो, याद रखना। नमक के बोरा हो, नमक के बोरा दुकान के बाहर पड़े रहते हैं, और ये रत्न है जो दुकान के अंदर तिजोरी के भीतर रखे जाते हैं, जिनका मान सम्मान होता है। अपनी रानी की बात को माना राय साहब ने, नंद राय ने, और वही किया जो यशोदा ने कहा था। जो भी आए सम्मान दीजिएगा बाबा। और नंद जी ने सम्मान दिया। बहुत लोग आए, सैकड़ों हजारों लक्ष लक्ष लोग आए उस लाला का दर्शन करने के लिए। संतों ने बहुत सुंदर कल्पना किया है। कानन सुन्यो जो लाल जन्म्यो है हमारे गे, देह भरे नेह फिर आनंद उमंगों में। कानन सुन्यो जो लाल जन्म्यो है हमारे गेह, देह भरे नेह फिर आनंद उमंग में। दो कर दान देत दीनन दरिद्रन को, दौरी दौरी दान लेने आए एक संग में। दीन्यो कभी मानस जू, जात ना बाखानो कछु, रीतो कीन्यो है खजानो देन ही के रंग में। चार चार चूरी बची जशोदा के हाथों में। इतना दिया, इतना लुटाया। चार चार चूरी बची जशोदा के हाथन, पाग और दुपट्टा बचो नंद जी के अंगों में। पाग और दुपट्टा बचो नंद जी के अंगों में। पाग और दुपट्टा बचो नंद जी के अंगों में। जितना पहने थे दोनों उतना बचा, बाकी सब दान कर दिया। यही तो यशोदा है, ये सहदाती जो दान करती हो वो यशोदा। सब दे दिया। गरीब नहीं हुए, कंगाल नहीं हुए, निर्धन नहीं हुए,
क्योंकि नंद यशोदा ने जो धन लुटाया ना, वो सांसारिक बुराइयों में नहीं, बल्कि जो धन लुटाया वो भगवान के नाम पे लुटाया, धर्म के लिए लुटाया। सांसारिक बुराइयों में, गलत आदतों में, दोषंगति में धन खर्च करने वाला गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है, कंगाल हो जाता है। लेकिन ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, धर्म के लिए जो देता है परमात्मा, उसको कई गुना करके फिर से लौटा देता है, उसका रखता नहीं है। जैसे सूर्य धरती में रखे हुए भरे हुए जल को सोखता है, अपने लिए नहीं, वो तो बादलों के रूप में फिर से वर्षा करवा देता है, एक जगह से लेता है, अनेकानेक जगहों में वर्षा होती है। इसी तरह परमात्मा है, सर्वस्व दान दीन सब काहू, लेकिन जो पावा राखा नहीं ताहू, रखा किसी ने नहीं, सबने जाकर के पुनः वापस कर दिया। एक दिया था 10 प्राप्त हो गए। इस तरह से भगवान का दिव्य वो प्राकट्य हुआ। भगवान शिव दर्शन करने के लिए गए।